हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। हम लोग जो है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोमेंट एरिया मेथड फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, यानी ढलान तथा विक्षेप के लिए घूर्ण क्षेत्रफल विधि कैसे हम लोग मोमेंट एरिया मेथड से हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए डेरिवेशन ये है कि मोमेंट एरिया मेथड से स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने के लिए थीटा और वाई का फार्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने किसी बीम का यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया है। ये आपका BC है, ये आपका क्या है, BC है। ये किसी बीम का ऐसे अटेंडम जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया गया है और यहाँ पे एक dx मोटाई की पट्टी लिया गया है जिसकी मोमेंट का मान क्या है, आपका m है, ये हाइट आपका m है। अब इसकी C पॉइंट की जो है कि यहाँ पे हमने रेफरेंस लाइन ले लिया है। C पॉइंट की रेफरेंस लाइन से दूरी स्मॉल l है और B पॉइंट की रेफरेंस लाइन से दूरी जो है वो कैपिटल L है। B पॉइंट की दूरी कितना लेंगे, कैपिटल L लेंगे रेफरेंस लाइन से, ध्यान रखिएगा, इसको कैपिटल L कर लीजिएगा। अब जो आपका ये dx मोटाई की पट्टी है, इसकी जो रेफरेंस लाइन से दूरी है वो x है और जो इसका गुरुत्व केंद्र है G है, इसके रेफरेंस लाइन से दूरी जो है आपका x बार है। तो ये सारे यहाँ पे कन्वेंशन लिए गए हैं, ये सारे यहाँ पे क्या लिए गए हैं, नाम ले लिए गए हैं। तो सारा चीज़ लिखा हुआ है, एक चीज़ आपका छूट गया है, ये यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका यल होगा, यहाँ पे ये क्या होगा आपका यल होगा, ये छूट गया था। अब अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे है क्या, चित्र में किसी बीम के BC भाग पर नमन घूर्ण आरेख प्रदर्शित है। BC भाग का यहाँ पे नमन घूर्ण आरेख प्रदर्शित है, मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिखाया गया है। इस भाग BC का डिफ्लेक्टेड कर्व नीचे B'(C' द्वारा दिखाया गया है। इसका देखिए डिफ्लेक्टेड कर्व किसे दिखाया गया है, B'(C' द्वारा दिखाया गया है। और चित्र में प्रदर्शित नमन घूर्ण आरेख का क्षेत्रफल A तथा इसके गुरुत्व केंद्र G की रेफरेंस लाइन से दूरी क्या है, x बार है। ये आपका x बार हो गया और इसका क्षेत्रफल जो पूरा है वो क्या है, A है। और जो है धारण के भाग BC में एक dx मोटाई की पट्टी है जिस पर बेंडिंग मोमेंट का मान m है तथा इस पट्टी की रेफरेंस लाइन से दूरी क्या है, x है। ये दूरी x है आपका। अब बिंदु C व B की रेफरेंस लाइन से दूरी क्या है, स्मॉल l व कैपिटल L है। और B'(C' में dx मोटाई की पट्टी के वक्र पर खींची गई स्पर्शियों के बीच का कोण थीटा है। देखिए B'(C' पे हमने सर ये जो आपका पट्टी है इस पर हमने एक टेंजेंट ड्रा किया और इस पर हमने टेंजेंट ड्रा की जो dx की मोटाई की पट्टी थी, तो इसके बीच का कोण जो है वही क्या है, d थीटा है। और ये कोण तो d थीटा है, लेकिन यहाँ पे C पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रा करें और B पे टेंजेंट ड्रा करें तो दोनों एक दूसरी जगह कट कर रहे हैं, ये कोण थीटा है आपका। B और C पर स्पर्शियों के बीच का कोण क्या है, थीटा है। और dx की जो ये पट्टी है, स्पर्श जो टेंजेंट ड्रा की है, इसके बीच का कोण d थीटा है। तो यह रेफरेंस लाइन को एक दूसरे से dy दूरी पर काट रहा है। रेफरेंस लाइन से कितनी दूरी पर काट रहा है, dy दूरी पर काट रहा है। हमने लिखा B'(C' में dx मोटाई की पट्टी के वक्र पर खींची गई स्पर्शियों के बीच का कोण ये क्या है, d थीटा है। यहाँ पे रहेगा d थीटा रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ये d थीटा आपका है। और चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या से dx बराबर क्या हो जाएगा, dx बराबर आपका होगा r d थीटा। dx बराबर क्या हो जाएगा, ये dx का जो मान होगा ये हो जाएगा r d थीटा होगा। तो यहाँ से d थीटा बराबर हो जाएगा dx बटे r। d थीटा बराबर क्या होगा, dx बटे r होगा। तो यहाँ से d थीटा बराबर m बटे i इक्वल टू e बटे r से 1 बटे r बराबर होता है m बटे e i। तो यहाँ से m बटे e i dx हो जाएगा। तो मैक्सिमम स्लोप जो होगा थीटा जो होगा, समाकलन कर देंगे d थीटा का और लिमिट ले लेंगे स्मॉल l से कैपिटल L तक, और ये हो जाएगा m बटे e i dx। ये थीटा का, तो इसको जब डिराइव करेंगे 1/e कांस्टेंट बाहर चला जाएगा और स्मॉल l से यल कैपिटल, देखिए m और dx, m इंटू dx जो होगा इस पट्टी का एरिया होगा। जो पूरा लिमिट ले लेंगे स्मॉल l से कैपिटल L तक, पूरे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया हो जाएगा। उसका एरिया हमने क्या माना, a माना है, तो थीटा बराबर आ गया A/e i। ये थीटा मैक्सिमम का मान है। और पुनः चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या कर लें तो dy बराबर लिख सकते हैं d थीटा इंटू x। dy बराबर लिख सकते हैं dy, देखिए ये वाला हम इसको भी मान ले रहे हैं कर्व है, छोटा है तो इसको हम dy को एक कर्व मान सकते हैं, वृत्त का चाप मान सकते हैं। तो इसको मान लिया हमने dy। और इसके लिए त्रिज्या जो होगा आपका, त्रिज्या यहाँ से ये दूरी x है, ये dx नेग्लिजिबल होता है एक तरीके से। तो ये दूरी, ये त्रिज्या जो आपका हो गया ये x हो गया। और ये कोण कितना, d थीटा है। तो d थीटा बराबर हो जाएगा, सॉरी dy बराबर हो जाएगा, चाप बराबर कोण हो जाएगा d थीटा और दूरी क्या है, x है, रेडियस सबका। तो dy बराबर d थीटा बाई x हो गया। तो dy बराबर हो जाएगा m बटे, यहाँ पे d थीटा का मान रख देंगे समीकरण से, m बटे e i इंटू डी एक्स, m बटे e i इंटू डी एक्स इंटू x हो जाएगा। फिर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए y बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy। तो लिमिट लेंगे स्मॉल l से l
एम अपान ई आई डी एक्स और इंटू एक्स हो गया, तो 1 अपान ई आई बाहर आ जाएगा। देखिए एम डी एक्स जो होगा समाकलन आप यल इंटू यल तो हो जाएगा इसका एरिया, और जो समाकलन करेंगे एक्स क्या है, इस पट्टी के गुरुत्व केंद्र का एक तरीके से यहाँ रेफरेंस लाइन से दूरी है। जब वही हम लोग इंटीग्रेशन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पूरे एरिया का जो गुरुत्व केंद्र जी है, जी का रेफरेंस लाइन से दूरी एक्स बार, एक्स यानी एक्स जो है एक्स बार में कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन करने पे, तो वाई बराबर आ गया ए एक्स बार अपान ई आई। तो इसी दोनों फार्मूले की सहायता से थीटा बराबर ए अपान ई आई, वाई बराबर एक्स बार अपान ई आई, ये डेरिवेशन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। बाकी सिविल और मैकेनिकल में सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है, सिविल में थोड़ा सा कम है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, मैकेनिकल में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है। तो बाद में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे या हम बताएंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे कि किस चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे बताएंगे कि सिविल वालों को क्या पढ़ना है और मैकेनिकल वालों को क्या पढ़ना है। अभी आप लोग नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा जो है वीडियो आपको देखना है, पूरा नोट्स बनाना है। तो थीटा और वाई का हमको वैल्यू पता चल गया। अब इसी थीटा और वाई के वैल्यू से हम लोग जो है अलग अलग टाइप के बीम के लिए हम लोग आसानी से जो है स्लोप और डिफ्लेक्शन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक फार्मूला दिखाया गया है, फार्मूला आपको याद कर लेना है क्योंकि मोमेंट एरिया मेथड से जो डेरिवेशन है इसी पे आधारित है। तो एग्जाम में ये नहीं पूछता, लेकिन आपको जानना जरूरी है कुछ प्रमुख आकृतियों के क्षेत्रफल तथा उनके गुरुत्व केंद्र की स्थिति। जैसे ही आपका ये त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसका गुरुत्व केंद्र जी है, तो इसके गुरुत्व केंद्र जी की यहाँ से अगर हम लोग कोई रेफरेंस लाइन लें तो ये दूरी क्या है, एक्स बार होगी। और इसका अगर हम लोग इसका एरिया देखें, समकोण त्रिभुज है तो एरिया क्या होगा, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, तो हाफ बी एच हो जाएगा क्योंकि हाइट हमने एच लिया है। और एक्स बार क्या होता है, शीर्ष से जो त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र होता है वो 2/3 होता है दूरी, तो एक्स बार बराबर हो जाएगा 2/3 बी और ए बराबर 1/2 बी एच। अब यही त्रिभुज जो है अंदर से ऐसे कर्व शेप में मुड़ गया है। अब जाहिर सी बात है एरिया कम हो रहा है, यहाँ पे ए बराबर हाफ बी एच है, तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 बी एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/3 बी एच, यहाँ पर हाफ है तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पे जब देखिए यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, इस तरफ क्या है एरिया ज़्यादा, इस तरफ एरिया ज़्यादा, इधर एरिया सिकुड़ा हुआ है एक तरीके से, तो यानी कि एक्स बार आपका और इधर लेफ्ट की ओर क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू यहाँ पे 2/3 है, तो अंश में भी 1 बढ़ा देना, हर में भी 1 बढ़ा देना, तो यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू हो गई 3/4 भी हो गई, एक्स बार की वैल्यू 3/4 भी हो गया। इसको आपको प्रैक्टिस करके याद कर लेना है क्योंकि आगे के डेरिवेशन इसी पे हैं। इसका पूरा डेरिवेशन होता है, लेकिन डेरिवेशन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यही त्रिभुज आपका पहले देखिए, त्रिभुज आपका ये था, एक आपका त्रिभुज इसी में अंदर की तरफ हो गया और एक त्रिभुज बाहर की ओर। जब आपका पूरा त्रिभुज था तो एरिया क्या था, हाफ बी एच था। जब आपका त्रिभुज अंदर की ओर हो गया तो एरिया क्या हो गया, 1/3 बी एच हो गया। जब त्रिभुज आपका बाहर की ओर हो गया तो 1/2 से ज़्यादा होगा, तो एरिया क्या हो जाएगा, 2/3 बी एच होगा। तो एरिया हो गया 2/3 बी एच, और एक्स बार आपको याद करना पड़ेगा, एक्स बार क्या होगा, 5/8 भी होता है यहाँ रेफरेंस लाइन से। यहाँ रेफरेंस लाइन यानी शीर्ष से ये जो एक्स बार की वैल्यू होगी, इस रेफरेंस लाइन से जो जी की दूरी होगी एक्स बार का मान ये 5/8 होगा। अगर आपका इस तरीके से कर्व बनता है तो 5/8 दूरी होगा। बस यही फार्मूला अगर आप तीनों एरिया का और तीनों सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला याद कर लेते हैं तो आगे के डेरिवेशन काफ़ी आसान, एग्जाम में आप आधे मिनट में डेरिवेशन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिटरमाइन मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, मतलब अधिकतम स्लोप और डिफ्लेक्शन की गणना करना किसके लिए, फॉर कैंटिलीवर बीम के लिए, यानी प्रास धरण के लिए, सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट फ्री एंड, यानी कि कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पर पॉइंट लोड लगने के कारण अधिकतम स्लोप व अधिकतम ढलान की गणना करना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये आपका हो गया कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पर डब्ल्यू लोड लगा है, दूरी यल है, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप लोग पढ़ चुके हैं एसएफडी बीएमडी में। ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगा, डब्ल्यू यल होगा, और कुछ इस तरीके से डायग्राम बनता है। ये एक्स बार आपका है, तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 हाफ बी का मान यहाँ पे यल है, लंबाई ये आधार जो है यल है, और हाइट कितना है, डब्ल्यू इंटू यल है, तो हो गया WL²/2। एक्स बार का वैल्यू कितना होगा, 2/3 यल होगा, जो हमने अभी त्रिभुज वाला कॉन्सेप्ट बताया है। तो यहाँ से थीटा मैक्स क्या हो जाएगा, ए अपान ई आई, और थीटा मैक्स ए का वैल्यू क्या है, WL²/2 है, तो थीटा मैक्स आ गया WL²/2 ई आई। और वाई मैक्स क्या होगा, ए एक्स बार अपान ई आई, तो ए अपान ई आई का वैल्यू है WL²/2 ई आई है, एक्स बार की वैल्यू कितनी है, 2/3 यल है, तो यहाँ से हो जाएगा वाई मैक्स बराबर WL3/3 आई है। तो अगर एग्जाम में कहेगा कि डेरिवेशन आता है, एग्जाम में अगर कहेगा कि मोमेंट एरिया मेथड से कीजिए तभी आप कीजिएगा, नहीं तो आपको जो है डबल इंटीग्रेशन फार्मूले से ही डेरिवेशन करना है, क्योंकि इससे डेरिवेशन ये भी सही है
लेकिन बहुत सारे एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो पेज गिन करके नंबर देते हैं, क्या लिखे हैं क्या नहीं लिखे हैं उससे मतलब नहीं होता है, क्योंकि पॉलिटेक्निक के जो टीचर होते हैं ऑलराउंडर होते हैं, वो मैकेनिकल ब्रांच का कोई टीचर है या सिविल ब्रांच का कोई टीचर है तो किसी भी सब्जेक्ट की कॉपी चेक कर सकता है, चाहे वो सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हो या न पढ़ा रहा हो। तो ऐसे टीचर जो जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते नहीं हैं तो वहाँ पे पेज गिन करके नंबर देते हैं, तो ये डेरिवेशन देखने में बहुत छोटे में हो जाएगा, आधे पेज में हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से आप डेरिवेशन करेंगे तो हो सकता हो अगर मॉस का टीचर या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का टीचर अगर कॉपी नहीं चेक कर रहा होगा, कोई मान लीजिए दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाने वाला टीचर कॉपी चेक कर रहा होगा, उस केस में आपका जो है गलत कर सकता है या कम नंबर दे सकता है। इस नाते आप लोग डबल इंटीग्रेशन फार्मूले से ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अब अगला आपका है डिटरमाइन मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल एट फुल लेंथ। पूरी लंबाई पर आपका यूडीएल लग रहा है, तो यहाँ से ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या होता है, W² 2 होता है आपका। ये क्या है, यल है, एक्स बार एक वैल्यू क्या होगी 1/3 हो जाएगा, आधार यल है और लंब क्या W² 2 है, तो हो गया WL3/6। एक्स बार की वैल्यू क्या होगी 3/4 यल होगा इसके लिए। थीटा मैक्स क्या हो जाएगा, ये पानी आई तो थीटा मैक्स हो गया WL3/6 हो गया। वाई मैक्स क्या होगा एक्स बार अपान ई आई, ए अपान ई आई का वैल्यू WL3/6 और एक्स बार की वैल्यू 3/4 यल, तो वाई मैक्स आ गया WL पे कहते 4/8 तो इस तरीके से आप एग्जाम में बहुत कम टाइम में डेरिवेशन आधे मिनट में या 1 मिनट में डेरिवेशन कर लेंगे। आपको कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बस इसको 2 से 3 से 4 बार आपका 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे फार्मूला मोमेंट एरिया मेथड से, तो आपको फार्मूला एग्जाम में डेरिवेशन करने में काफ़ी आसानी मिल जाएगी और आपको कोई फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर हम लोग बात करें कि डिटर्मिनेशन मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर डिटरमाइन मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट फ्री पॉइंट ऑफ एट मिड पॉइंट ऑफ स्पैन, मतलब आपका जो है सिंपली सपोर्ट बीम में इसके मिड पॉइंट पर क्या लोड लगा हुआ है, W लगा हुआ है, ये दूरी आपका L/2 है, L/2 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, बीच में होगा WL/4 होगा, तो ये आपका रेफरेंस लाइन होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम उतना ही लेते हैं जहाँ तक आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलता है, तो इसके आधे फिगर से हमको मतलब नहीं है, केवल आधे से ही मतलब रहता है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपना एक तरीके से बेंडिंग मोमेंट अपना स्लोप चेंज कर रहा है, स्लोप का डायरेक्शन चेंज कर ले रहा है, इस नाते हम आधा ही लेंगे, मैक्सिमम तो लेंगे, इसके इधर नहीं लेते हैं। तो एरिया आधे का ही लेंगे, एरिया किसका लेंगे, आधे का ही लेंगे। तो एरिया क्या जगह 1/2, आधार आपका L/2 होगा, लंबे क्या होगा WL/4 होगा, तो हो गया WL²/16। एक्स बार की वैल्यू 2/3 इंटू यल होता है, 2/3 यल का जगह पे L/2 लेंगे तो यहाँ से हो गया L/3। तो थीटा मैक्स क्या होगा A/E तो हो जाएगा WL²/16 वाई मैक्स क्या होगा एक्स बार अपान E तो ए का वैल्यू WL²/16 और एक्स बार का वैल्यू L/3, तो वाई मैक्स का वैल्यू क्या हो गया WL3/48 आ गया, वाई मैक्स का वैल्यू ये आ गया। अब अगला क्या, डिटरमाइन मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल एट फुल लेंथ, मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम की पूरी लंबाई पर क्या लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है। इसके लिए मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे पूरी लंबाई पे क्या लगा है, पूरी लंबाई पे यूडीएल लगा, W पर यूनिट लेंथ का लोड लग रहा है, आधी दूरी L/2 है, आधी दूरी L/2 है, तो इसके लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कुछ इस तरीके से बनता है। और ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का जो मान होता है WL²/8 होता है। तो यहाँ पे एरिया क्या होगा 2/3 गुणे आधार L/2 होगा, लंब क्या होगा WL²/8 होगा, WL3/24 होगी, एक्स बार क्या होगा 5/8 इंटू L/2 होगा, क्योंकि आधा ही हम लेंगे, सारी चीज़ें आधा ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपना स्लोप चेंज कर ले रहा है बेंडिंग मोमेंट, तो उसका समाकलन हम लोग नहीं कर पाते, इस नाते हम आधी दूरी का ही लेते हैं। तो 5L/16 हो गया, तो थीटा मैक्स बराबर हो गया A/E, तो यहाँ से थीटा मैक्स हो जाएगा WL3/24 और वाई मैक्स बराबर 1/12 A/E का वैल्यू WL3/24 एक्स बार का वैल्यू 5L/16, तो सॉल्व करेंगे तो वाई मैक्स का मान आ गया 5WL पे कहते 4/384 तो इस तरीके से आपका ये भी आपका सॉल्व हो गया। ऐसे ही अगर कोई और ये आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन इसको भी देख लीजिए, मान लीजिए बीच में L/2 दूरी पे अगर लोड लग रहा है, तो यहाँ पे इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा WL/2 हो जाएगा, यहाँ से दूरी एक्स बार होगी, तो एरिया 1/2 गुणे आधार यहाँ पे L/2 होगा इस मोमेंट के लिए, इस एरिया के लिए, और लंब WL/2 होगा तो WL²/8 होगी, एक्स बार का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से L/2 पहले से ही है और इतने का क्या होगा 2/3 होगा, 2/3 इंटू L/2, ये सॉल्व करने पे आ गया 5L/6। तो थीटा मैक्स इस प्रकार से निकाल सकते हैं आप, वाई मैक्स भी इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपका मोमेंट लग रहा है सिरे पे, तो इसका क्या होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में एक आयत बनेगा, ये जी होगा, आयत का ये एक्स बार, ये आपका बेंडिंग मोमेंट का मान एम होगा, तो ए बराबर एम इंटू यल हो जाएगा, एक्स बार की वैल्यू L/2 होगी, तो थीटा मैक्स बराबर A/E तो ये L/E और वाई मैक्स बराबर 1/12 तो वाई मैक्स बराबर ये L/E इंटू L/2, तो वाई मैक्स आ गया ML²/2
तो इस प्रकार से सारे डेरिवेशन आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो इस सब्जेक्ट का जो थ्योरी वाला पोर्शन था कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो है शॉर्टकट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।